अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तब तक महान नहीं होंगे। सबसे पहले एजुकेशन, शिक्षा। हम भी 2020 में बिहार से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था 117 मरहला विधानसभा क्षेत्र से। तो मेरी हार हुई से बात नहीं है, पार्टी का टिकट नहीं मिला, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसको बोलते हैं हम लोग चाय बेचने वाला, पंजाब में सरकार नहीं बना बीजेपी का। वादी का मतलब होता है समाज को विकास होना, लेकिन ये नहीं कि परिवारवादी विकास हो। संदीप जी, आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में जानेंगे कि मोदी को वोट क्यों नहीं देना है। हाँ दीपांकर जी, आपने सवाल पूछा कि मोदी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। तो आज हम भी 2020 में बिहार से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था 117 मरहला विधानसभा क्षेत्र से। तो मेरी हार हुई से बात नहीं है, पार्टी का टिकट नहीं मिला, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना भाग्य को आजमाया, जनता के बीच में गया। लेकिन मोदी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, आपने सवाल किया। लेकिन हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसको बोलते हैं हम लोग चाय बेचने वाला, एक गरीब किसान का लड़का, इतना बड़ा जज्बा आया कि देश का चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री हो सकता है। तो पूरे हमारे हिंदुस्तान के हर नौजवानों की, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, किसी भी कास्ट का हो, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तब तक महान नहीं होंगे। सबसे पहले एजुकेशन, शिक्षा। तो मोदी जी ने ये चीज़ दिखाया कि आप में जज्बा है तो कुछ भी बन सकते हैं। आज हम लोग 5 स्टेट में चुनाव हुआ, सभी लोग ने बोलता है इतना महंगाई हुआ, ये हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो भारत के नागरिक हैं, जो बीजेपी को अभी सपोर्ट किए, देखिए आप 5 स्टेट में चुनाव हुआ, सबसे भारत का बड़ा राज्य यूपी में भी सरकार बनाया बीजेपी, दूसरा उत्तराखंड में भी सरकार बनाया, पंजाब बनाया, मणिपुर में बनाया, गोवा में भी बनाया, जिसमें एक पंजाब की नागरिकों ने, पंजाब में सरकार नहीं बना बीजेपी का, वहाँ ने आम आदमी पार्टी को, पंजाब की नागरिकों ने उनको चांस दिया। अच्छी बात है, हमारे हिंदुस्तान में कंपटीटर होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सब चीज़ ठीक रहा है। तो ये चीज़ से कंपटीटर नहीं होने से हम लोग का विकास नहीं होगा। हाँ, बिना विपक्ष तो मज़ा नहीं आता है। बिना विपक्ष का मज़ा नहीं आएगा। तो पंजाब की जो वहाँ के नागरिक है, अपनी भरोसामंद वोट को दिया कि हमारे पंजाब स्टेट का शिक्षा में आगे हो, सिंचाई की व्यवस्था में आगे हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था में आगे हो। इसलिए अरविंद केजरीवाल को जनता ने खुश होकर वोट देके उनकी सरकार बनाया। अब देखिए इस बात पे हमारे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री, कितना खरे उतरते हैं, कितना 100% लोगों को जो वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, अब तो उन्हीं की सरकार बताएगी। और दूसरा बात कि आज हम लोग का जो डायरेक्ट जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान पेंशन योजना है, डायरेक्ट हर खाता धारक के बीच में 3 महीने के अंदर में पैसा वो चला जाता है अकाउंट में। 2000 जो रुपया आता है, मित्रों ये समझिए कि आपको 500 का एक मंथली है, आपको एक थोड़ा सा बेसिक मतलब आर्थिक मदद कहा जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री का जो भी योजना है, डायरेक्ट जो नागरिक है, जो लाभार्थी है, उनके डायरेक्ट खाता में पैसा चला जाता है। आप इसके पहले सुना होगा कि ये लोन पास करने के लिए ऑफिस का चक्कर लगाओ, यहाँ घुस दो, यहाँ ये करो, लेकिन आज हमारे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान पेंशन योजना, डिजिटल इंडिया,
जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से डायरेक्ट खाता में आ रहा है, तो ये किसान के लोगों को फायदा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आज 2 लाख रुपया मिल रहा है लोगों को चमचमाते हुए, 2 रूम 1 लेटरिन बनते हुए जो दिखाई दे रहा है, लोगों में खुशी का माहौल है। ये जो प्रधानमंत्री योजना के तहत महिलाओं को जो गैस सिलेंडर दिया, बहुत सारे हमारे देश में इतना गरीबी है तो सिलेंडर के बारे में जानता ही नहीं था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि हर माताओं बहनों के बीच में हमने मुफ्त में सिलेंडर देगा। ठीक है, और जो हमारा जो सरकार जो धीरे धीरे पैसा ले रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो पहले बेनिफिट तो दिया, सिलेंडर तो आपके पास पहुंचाया जो पैसा नहीं था। अब दूसरी बात कि जब तक हमारी आदत, पहनावा ओढ़ावा धीरे धीरे चेंज नहीं होगा तो मेरा इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा, ये सोचना है। जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान को आर्थिक स्थिति से लेके पूरे विश्व में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनका पूरा हिंदुस्तान का आज हम लोग जो सरकार बना है, दूसरे देश का भी हम लोग को मान्य सम्मान हिंदुस्तान के लोग करता है। फुल बहुमत में सरकार बनता है, जोड़ ममोड़ के सरकार नहीं बनता है। इसलिए हमारे देश पे कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है। आज जो 5 स्टेट में चुनाव हुआ, ये सोचने वाली बात है कि लोगों ने बोला इतना महंगाई है, ये है, फिर भी लोगों ने वोट किसको किया, बीजेपी की किया। तो पहला स्टेट यूपी में जो चुनाव हुआ, तो यूपी में सबसे पहला मुद्दा था समाजवादी परिवारवादी। परिवारवादी का देखो मित्रों, आप समझ सकता है कि एक जमीन से संघर्ष करके जाने में और एक राजा का लड़का राजा बनेगा, उसमें कितना डिफिकल्ट है। क्योंकि हमारे मोदी जी, बीजेपी के ये जो लोग लीडर हैं, ये लोग जमीन से संघर्ष किया है। और हमारे जो यूपी का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं, उनके तो पिता के बदौलत बनाया हुआ है हर जगह के। मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको लोगों ने पूरा जान गया। अगर आप राजनीति में आना चाहते हो, आपके पिता कोई विधायक नहीं है, एमएलए नहीं है, संसद नहीं है, तब देखोगे कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हमारे यूपी के लोगों ने समाजवादी का मतलब होता है समाज को विकास होना, लेकिन ये नहीं कि परिवारवादी विकास हो, एक ही परिवार में सब लोग हो। अभी इसके देखते हुए अखिलेश यादव ने अपने परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया, ये तो अच्छा है। लेकिन हमारे जो पहले कर चुका है समाजवादी, उसके बीच लोगों ने आज परिणाम दिया है कि नहीं, अब समाजवादी जो है परिवारवादी होने से नहीं होगा। अब हमारे हर देश के हर जाति कास्ट से इससे अलग होके हमको देश को समाजवादी की तरफ विकास को ले जाना है, ओरिजिनल समाजवादी बनना है। तो दूसरा बात है कि बीजेपी हमारा जो लोगों को यूपी में 2 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसा जाता है, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने इनको फिर सरकार डबल बनाया, यूपी में बनाया, उत्तराखंड में बनाया, मणिपुर बनाया, गोवा बनाया, पंजाब में नहीं बना। पंजाब की नागरिकों का अपना मत है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को विकास को नज़दीकी से देखा कि शिक्षा व्यवस्था अरविंद केजरीवाल अच्छा किया, बिजली का व्यवस्था, सिंचाई का व्यवस्था, इन माध्यम के देखते हुए अरविंद केजरीवाल के विश्वास के कार्यों को पंजाब की लोगों ने उनको वोट किया और सरकार बनाया। लेकिन एक बात आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष जब नहीं होगा तब तक तो हमारा देश विकास ही नहीं करेगा, बिना विपक्ष से कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा संदीप जी, हाँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर कोई भी पार्टी अगर पूरा हर कुछ मुफ्त में दे दे तो क्या देश का मतलब डेवलपमेंट हो पाएगा तब? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी अगर मतलब कि पूरा आपको मुफ्त में दे दे तो देश का डेवलप नहीं होगा, देश आपका पीछे जाएगा। इसलिए जो हम लोग का जो
आत्मनिर्भरता की बात जो होता है, जी तो उस चीज़ पर ध्यान। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है? खुद से हम कोई उद्योग बनाए, उसमें लोगों को रोजगार दे, और सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी डेवलपमेंट 10-5 आदमी का रोजगार जुड़े। अगर मुफ्त को खाने की आदत हो जाएगा तो ऐसे खाते खाते हम लोग क्या होगा कि एक दिन हम लोग खुद का बेकार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो मतलब हम कोई सरकार से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि सब कुछ मुफ्त में दे। हमको मुफ्त में नहीं चाहिए। हमारी जो सरकार, कोई भी सरकार हो, हमारा जो सरकार आ रहा है, उससे हमको यही उम्मीद है कि हमारा जो सरकार में जो शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, तो पहला चीज़ तो इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा, बिना शिक्षा का तो विकास हो ही नहीं सकता है। तो शिक्षा व्यवस्था पूरा हिंदुस्तान में ठीक करना है। देखिए, आज हमारा जो युद्ध हुआ, यूक्रेन, विश्व में जो युद्ध अभी चल रहा है यूक्रेन और रूस में, जो अभी हम लोग ने देखा कि 6 लाख हमारा इंडिया से स्टूडेंट वहाँ पढ़ने गया। इसलिए गया वहाँ पढ़ने। देखिए मित्रों, ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ का स्टूडेंट, हमारे इंडिया के स्टूडेंट गया, यहाँ सारा व्यवस्था है। लेकिन हम ये सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट से, कि जो हमारे छात्र ने यूक्रेन में पढ़ाई करने गया, मेडिकल डॉक्टर बनने की सपना था उनका, क्योंकि इसलिए गया कि वहाँ फीस कम है, रहने का फीस कम है, चार्ज कम लग रहा है। इसलिए इस चीज़ पर ध्यान देते हुए बीजेपी सरकार अतः श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि पूरे हिंदुस्तान के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाए। हर मेडिकल कॉलेज बने, जो गरीब अमीर जो भी है उनको डॉक्टर बनने की इच्छा है उसमें आप पढ़ सकते हैं, और फीस कम से कम फीस रखा जाए कि अपना भविष्य वो तय कर सकते हैं। आज जो यही कारण है, जो पहले वाली सरकार ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जो हमारे 6 लाख ने जो स्टूडेंट यूक्रेन में जो पढ़ाई करने के लिए गया, जो युद्ध हुआ, जो वापस आया, उसका करियर बिल्कुल ही फेलियर्स इसलिए है कि किसी ने 2 साल 3 साल पढ़ाई किया, उसका डिग्री तो कंप्लीट नहीं हुआ, उसके माँ बाप बहुत पैसे और अपने इधर उधर इकट्ठा करके अपना उस बच्चे को भेजे थे सक्सेस होने के लिए, वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन हम अतः श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि जो स्टूडेंट वापस आए हैं उनके हमारे हिंदुस्तान के कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में उनके नामांकन किया जाए, उनकी जगह दिया जाए कि उनकी सपना पूरा हो। सभी मित्रों को, दोस्तों को नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ।